एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। ब्राह्मण एकादशी का उपवास रखा था, तो एकादशी के उपवास करने के बाद उसको नियम था कि भिक्षा मांगने नहीं जाता। एक दिन ब्राह्मण ने एकादशी का उपवास रखा, तो ब्राह्मण की पत्नी ने पति से कहा कि आज मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं, दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ खत्म हो गया, हम भूखे हैं, भिक्षा मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि आज मेरे को भिक्षा मांगने को नहीं जाना है, आज एकादशी का उपवास व्रत रखा, आज मैं भिक्षा मांगने नहीं जाता, आज मैंने अन्न नहीं खाता, भगवान विष्णु भगवान का तुलसी माता की पूजा करता हूँ। पूजा करना, भिक्षा मांगना नहीं होता, ये उसका नियम था। पत्नी को गुस्सा आया और बोली कि मेरे को भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है। तुलसी जी एकादशी दोनों को बाजार में जाकर जाओ और बेच के आओ। एकादशी का उपवास व्रत रखा तो परिवार के लिए कुछ भी खाने को नहीं है। तो ब्राह्मण तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर घर से बाहर निकला है। ब्राह्मण एकादशी बेचने को मन ही मन में सोच रहा कि कौन सी जगह बैठकर बेचना। तुलसी पत्ता को हाथ में लेकर रास्ते में मन ही मन में सोचा। थोड़ी दूर चलते ही खेत आया। खेत में एक लड़की मिली और आज दादाजी आप कहाँ जा रहे? तो ब्राह्मण बोला कि एकादशी बेचने जा रहा हूँ। सुनकर लड़की हंसने लगी, बोली कोई एकादशी कैसे बेचते, कोई भी नहीं खरीदता। इसके बाद लड़की बोली ठीक है, आपको जैसा समझ में आए वैसा करो। लड़की चली गई। ब्राह्मण शहर में बनिए की दुकान के पास जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि तुलसी एकादशी कौन खरीदता? एकादशी का उपवास करने से पाप कटता है। जैसे थोड़ी देर बाद ब्राह्मण के पास बढ़िया आकर बोला, दुकानदार सुबह से आप मेरे दुकान के सामने बैठे हो, मेरे तो सामान की बहुत बिक्री हुई, मेरा गला भर गया पैसों से, रुपए से, मैं खुश हूँ। मेरी दुकान से कुछ सामान खरीद लो, राशन, दाल चावल घी मसाला सब कुछ लेकर जाना। ब्राह्मण बोला आज मैं भिक्षा नहीं मांगता, मेरा आज एकादशी का उपवास है। मेरी पत्नी को गुस्सा है और बोली कि जाओ तुलसी पत्ता और एकादशी दोनों को बेच के आओ, इसलिए मैं तुलसी और एकादशी बेचने के लिए बैठा हूँ, आपकी दुकान के पास बैठ गया। दुकानदार बोला कि मैं खरीद लेता हूँ एकादशी को। ब्राह्मण बोला कि ठीक है। ब्राह्मण ने तुलसी पत्ता हाथ में लेकर बनिया के कांटे के पलड़े में रख दिया। गले में से बढ़िया पैसा डालते गया, सब रुपये पैसे रख दिया, फिर भी तुलसी जी का पलड़ा बराबर नहीं हुआ। ब्राह्मण को सोचा कि एकादशी के उपवास में तो बहुत बड़ा धर्म और बल है, एकादशी और तुलसी नहीं बेचता। दुकानदार के पलड़े से तुलसी पत्ता उठाकर हाथ में लेकर बोला कि मैं तुलसी और एकादशी नहीं बेचता। तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर घर आने लगा तो रास्ते में फिर वही लड़की मिल गई। जोर से आवाज़ लगाई, दादाजी ओ दादाजी कहाँ जा रहे हो? आगे ब्राह्मण बोला कि एकादशी उपवास है, तुलसी एकादशी नहीं बेचता, तुलसी और एकादशी उपवास में धर्म का बल है। दुकानदार थक गया वजन करते करते, पर तुलसी माता एकादशी का पलड़ा तो वैसा ही था जैसा पहले था। ब्राह्मण को लड़की बोली कि दादाजी आप मेरे कहने से एक काम करना, घर जाकर तुलसी पत्ता आपके हाथ से तिजोरी में रखे, फिर तिजोरी को बंद कर देना आपके हाथ से, या किसी को मत बताना। ब्राह्मण बोला ठीक है। ब्राह्मण घर जाकर तिजोरी में खोलकर तुलसी पत्ता को हाथ से तिजोरी में रख दिया और फिर कम्बल ओढ़कर सो गया। ब्राह्मणी बाहर गई हुई थी, बेटा बहुए सो गए, सब सोए हुए थे। सुबह उठते ही सबको आश्चर्यचकित हो गए, पूरा घर अन्न धन से भंडार भर दिए। सुबह सोना चांदी जैसा हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ घर में हो गया, महल जैसा घर हो गया। ब्राह्मण की पत्नी बोली आपकी एकादशी के उपवास करने से, तुलसी माता की पूजा करने से मिला है। ब्राह्मण बोला कि पत्नी को बोला कि एकादशी का उपवास तुलसी माता एकादशी ने जैसा ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। तुलसी का उपवास एकादशी और तुलसी का पूजा करने से, उपवास करने से, कथा सुनी और सुनाई, हुक्कारा दिया, सबको फल दिया है। एकादशी का फल सबको मिला। जय बोलो एकादशी माता तुलसी माता की जय।